अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लब। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन हम वही डिस्कस करेंगे जो कि हमारी बुक में है और सिलेबस में है, क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होते हैं? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। ऐसे मैट्रिक्स जिनमें सिर्फ एक रो होती है उनको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। रो क्या होती है? नंबर्स की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है मैट्रिक्स में, उसको हम रो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एज मैट्रिक्स है, इसमें नंबर्स की सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब सिर्फ इसमें एक रो है, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। याद रहे, जो रो मैट्रिक्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ़ रोज सिर्फ एक होती है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमेशा वन से ज़्यादा होते हैं और उनका ऑर्डर वन बाय समथिंग होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक रो होती है और कॉलम्स की तादाद ज़्यादा या कम हो सकती है। ये टू मैट्रिक्स हैं हमारे पास, एफ मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स। एफ मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/2 है, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/4 है और ये दोनों रो मैट्रिक्स हैं क्योंकि इन दोनों में सिर्फ एक रो है। मैट्रिक्स की सेकंड टाइप है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, जैसे रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होती है और कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसे मैट्रिक्स जिनमें सिर्फ एक कॉलम होता है उनको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। और कॉलम क्या होता है? नंबर्स की वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एज मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ नंबर्स की एक वर्टिकल लाइन है और इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। कॉलम मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद मोर देन वन होगी हमेशा और कॉलम्स की तादाद सिर्फ एक होगी और उनका ऑर्डर नंबर ऑफ़ रोज़ बाय वन होगा, क्योंकि उनमें सिर्फ एक कॉलम होगा और नंबर ऑफ़ रोज़ वन से ज़्यादा होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टू मैट्रिक्स हैं हमारे पास। ई मैट्रिक्स 2/1 है इसका ऑर्डर और जी मैट्रिक्स का ऑर्डर 4/1 है। इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है और इसमें भी एक कॉलम है, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएंगे और रोज़ की तादाद इनमें वन से ज़्यादा होगी हमेशा। मैट्रिक्स की थर्ड टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं होती, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल जिसमें आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। अगर इस शेप की 4 साइड्स इक्वल हो जाएं तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए इसकी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होंगी, चारों साइड्स इक्वल नहीं हो सकती। इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगी, ताकि जो नंबर्स की अरेंजमेंट है वो एक रेक्टेंगल की शक्ल इख्तियार करे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। ये इस तरह रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की तरह भी हो सकते हैं। और अगर इस तरह लिखा जाए, एज मैट्रिक्स जो है 2 3 4 6, इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वही होंगे जिसमें रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के इक्वल नहीं होगी। मैट्रिक्स की फोर्थ टाइप है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अगर उसकी रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के इक्वल होगी तो उनको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। इसलिए अगर नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल होगी तो वो जो नंबर्स की अरेंजमेंट होगी वो एक स्क्वायर की शेप बनाएंगी, तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे।
फॉर एग्जांपल ये 3 मैट्रिक्स हैं हमारे पास। डी मैट्रिक्स है, डी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 है। नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 है। सी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ 1 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 1 है। तो ये तीनों एग्जांपल्स हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह का हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल होनी चाहिए। मैट्रिक्स की 5th टाइप है हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं? अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज आर ज़ीरो। ऐसे मैट्रिक्स जिनकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों उनको हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4 मैट्रिक्स हैं हमारे पास। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये ज़ीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है और कॉलम मैट्रिक्स है। ये किसी भी तरह का मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो तमाम एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। अगर तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो होंगी तो उसको हम ज़ीरो और नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं? जब भी हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो उसको ऐसे ए ट्रांसपोज लिखेंगे, जो भी मैट्रिक्स का नेम होगा। अगर बी है तो बी ट्रांसपोज होगा, सी है तो सी ट्रांसपोज होगा। और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं। जैसे हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, इसमें हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए ट्रांसपोज। अगर हम किसी ऐसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करें जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो जब हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो उसका ऑर्डर भी चेंज होगा। जैसे हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसमें इसका ऑर्डर 3/2 है, इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो इसका ऑर्डर 2/3 हो जाएगा। जैसे बी ट्रांसपोज इक्वल है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 2/3 और ये होगा पी का ट्रांसपोज। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल होंगी तो जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो उसका ऑर्डर सेम रहेगा। इस तरह हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज़ इनटू कॉलम्स और द कॉलम्स इनटू रोज़। ऐसा मैट्रिक्स जो रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज़ में चेंज करने से हमारे सामने आता है, उसको हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल मैंने लिखी है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, उसकी रोज़ को हमने कॉलम्स में चेंज कर दिया है, तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया है। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो इसको हम -a लिखेंगे। और नेगेटिव मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह आएगा? ये ए मैट्रिक्स की जो तमाम एंट्रीज़ हैं उनके हमने साइंस चेंज कर देने हैं। जिसका साइन पॉजिटिव है उसको हमने नेगेटिव लिख देना है और जिसका नेगेटिव है उसको हमने पॉजिटिव में चेंज कर देना है। जैसे ये 1 माइनस है हमारे पास, इसको प्लस लिख देंगे। और ये 2 पॉजिटिव है, इसको -2 लिखेंगे। 3 भी पॉजिटिव है, -3 और 4 माइनस है तो उसको हम ऐसे 4 पॉजिटिव लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए का नेगेटिव मैट्रिक्स। इस तरह हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे। लेट ए बी अ मैट्रिक्स। फर्ज करें ए मैट्रिक्स है हमारे पास, देन इट्स नेगेटिव ए। तो इसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा वो किस तरह हमें हासिल होगा? बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल ऑफ द एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स।
जब हम ए मैट्रिक्स की जो तमाम एंट्रीज़ हैं उसके साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास ए नेगेटिव आ जाएगा। जिस तरह ये ए मैट्रिक्स है और इसकी तमाम एंट्रीज़ के साइन चेंज कर दिए हैं तो नेगेटिव ए मैट्रिक्स हमारे पास आ गया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी जो टाइप्स हमने पढ़ी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। और अगर किसी चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आई तो वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आप लोगों के सारे जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।